हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपका नेक्स्ट सीएसआर का एग्ज़ाम मई या जून में होने वाला है। तो अब उसके बाद जो आपको सबसे बड़ा डाउट आ रहा है या जिसके रिगार्डिंग आप मुझे मेल कर रहे हैं वो ये कि क्या आपके सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में आप सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो दो सीएसआर नेट के एग्ज़ाम है वो साथ में मर्ज करके होने वाला है, जो आपको दिसंबर 2022 का है और जून 2023 का है। और आप ये भी पूछते रहते हैं क्या इसका एज क्राइटेरिया बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपके जो दो सीएसआर के एग्ज़ाम है अभी भी कम पड़ रहे हैं। मतलब अगर हम 2020 से लगाएं तो दो एग्ज़ाम अभी भी ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, अगर आप पूरी साइकिल को एनालाइज करेंगे तो। अब मैं आपके इन्हीं डाउट के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपके उन डाउट का आंसर दूंगा जो आप मुझसे पूछते रहते हैं, और साथ में हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो ये सीएसआर एग्ज़ाम मर्ज कर रहा है वो ठीक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट जो आपका आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा कब। आपको ये तो पता लग गया मर्ज हो गया, तो मई में होगा या जून में होगा। तो देखिए, जो मुझे लगता है अब आपका एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा, और आपकी जो साइकिल है वो रेगुलर रिपीट होगी, जैसे हर बार होता था कि पहले एग्ज़ाम जून में होता था और उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर में होता था 1 ईयर के अंदर। तो ऐसे ही होगा इस बार भी शायद, और आपका जो एग्ज़ाम है वो पर ईयर में 2 बार होगा, और जून और दिसंबर आपकी साइकिल रहेगी। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें जो आप हमेशा से पूछते रहते हैं, तो एग्ज़ाम डेट हर बार की तरह जैसे आप देखते थे 20 से 30 के बीच में या 19 से 30 के बीच में जून में आपका एग्ज़ाम होता था। तो जनरली कहने का मतलब है थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका एग्ज़ाम देखा जाता था सीएसआर का। तो वही सेम आपको देखने को मिल सकता है थर्ड वीक और फोर्थ वीक। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फेब में के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। सेकेंड है, आप पूछते हैं कि सर इस बार सीट्स बढ़ेंगी। तो देखिए, कायदे से तो सीट्स बढ़नी चाहिए आपकी, और कितनी सीट्स बढ़ेंगी ये डिस्क्लोज देखो सीएसआर नहीं करता है। ज़्यादातर जेआरएफ की सीट्स एक्चुअल नंबर में पता नहीं लग पाती है। पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सीट्स कायदे से बढ़नी चाहिए और होपफुली वो बढ़ेंगी। बाकी ऐसा भी देखा गया है कि आपको पता है सीएसआर अपनी मनमर्जी इन एग्ज़ाम्स में कर रहा है, और क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है ये भी नहीं बताया जा रहा है। और साथ में मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। कभी भी एग्ज़ाम के बारे में बोल दिया जा रहा है, कभी भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, कभी भी कुछ बोल दिया जा रहा है, कभी भी कुछ कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि ये सब सीएसआर पे डिपेंड करता है कि वो अब एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। तो हम उसके ही एक्चुअल नोटिफिकेशन पे बिलीव करेंगे, और होपफुली वो सही डायरेक्शन में ही काम करे। थर्ड, एज क्राइटेरिया की बात है तो एज भी मुझे लगता है 95% आपको रिलैक्सेशन में ही मिलेगी। यानी आप इस एग्ज़ाम में भी थोड़ी आपको जो रिलैक्सेशन पिछले दो एग्ज़ाम चलती आ रही है वो इस एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी दो सीएसआर के एग्ज़ाम पेंडिंग है। और वो कैसे, अगर आप सोचें तो 2020 में एक ही एग्ज़ाम आपका हुआ था सीएसआर का, तो यानी एक एग्ज़ाम आपका पेंडिंग था अगर आप पर ईयर दो एग्ज़ाम देखते हैं तो। और उसके बाद 21 में एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से दो एग्ज़ाम और पेंडिंग हो गए, तो 3 एग्ज़ाम आपके टोटल पेंडिंग हुए। फिर 2022 में दो एग्ज़ाम हो गए, अगर आप देखेंगे 1 ईयर में दो एग्ज़ाम होते हैं। फिर 23 में आप देख रहे हैं आने वाले में एक दो एग्ज़ाम एक साथ करे जा रहे हैं एक टाइम पे। तो आप देखेंगे जो 3 पेंडिंग थे उनमें से एक होने जा रहा है ये मर्ज होके, पर अभी भी दो पेंडिंग है। तो यानी कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम पेंडिंग है तो उसका जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम पे। अब बात करते हैं ये चीज़ सही है कि गलत। तो देखिए, अगर आप साइकिल को देखते हैं इन सब चीज़ों को कि मतलब एग्ज़ाम पहले कैसे होता था, तो उस हिसाब से तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अगर मतलब दोबारा साइकिल वही एग्ज़ाम साइकिल वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि जून और दिसंबर में एग्ज़ाम हो और पर्टिकुलर टाइम पे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया है। पर अब डाउट यहाँ पे यही आता है कि अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें सीएसआर का, तो कहीं भी आपको एग्ज़ाम के लिए कोई भी श्योरिटी नहीं कब होगा और सच में होगा कि नहीं होगा, और मतलब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम भी पर्टिकुलर टाइम पे होगा कि नहीं होगा। और जिस हिसाब से सीएसआर अपनी बातों से खुद पलट रहा है कि एक साल में 3 एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद एग्ज़ाम नहीं लेना, और कभी कहना कि एग्ज़ाम इस टाइम पे होगा फिर एग्ज़ाम उस टाइम पे ना लेना, तो इसीलिए ये डाउट बना रहता है। तो अब ये जो चीज़ें क्लियर होंगी, जो वो मुझे लगता है कि आपके इस पूरे ईयर के बाद ही क्लियर होगी। मतलब जून में अगर एग्ज़ाम हो जाता है और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है टाइम पे रिजल्ट आया था, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ साइकिल वापस को जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि सीएसआर एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहा है या एग्ज़ाम पर्टिकुलर टाइम पे कंडक्ट नहीं करा रहा। और
ये दिक्कत है बस एग्ज़ाम मर्ज होने पे। बात ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे पहली बार में एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं 75%। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपके दो एग्ज़ाम एक साथ हो जाएंगे तो उनके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और मतलब किसी ने अगर दो एंट्रेंस सोच के अपना मतलब तैयारी कर रहा था, या ऐसा हो भी जाता है कभी कभी कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है किसी एक बारी में, तो उनके लिए एज के लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना लंबा इंतज़ार भी ना कर पाएँ। जैसे अभी आप सोचिए, लास्ट जो एग्ज़ाम था सितंबर में हुआ, तो कोई जनवरी सोच के तैयारी कर रहा था कि वो फ्री हो जाएगा, पर अब जो एग्ज़ाम है जून में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना लंबा पेशेंस दिखाना या तैयारी करना, और अगर वो एग्ज़ाम मिस हो जाता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। दो एग्ज़ाम मर्ज होने से, अगर ये एग्ज़ाम मार्च में और जून में हो जाता है, या मार्च या जुलाई में हो जाता, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को दोबारा मौका मिल सकता था अगर किसी भी कारणवश रह जाते। तो ये चीज़ तो प्रॉब्लम है साइकिल मर्ज होने पे। और आप देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे CSR मतलब इजी बनाता है, या इसका सॉल्यूशन लाता है, या आपको ही खुद इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको एक ही बार में निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखा जा सकता है। तो देखिए, ओवरऑल कंक्लूजन जो मैं देना चाहूँगा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी ऑफिशियल चीज़ें हो रही हैं या जैसे भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश करिए कि आप रेगुलर मेहनत करते रहें अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। देखिए अब पीछे क्या चीज़ें हुई हैं और आप क्या कर पाए हैं क्या नहीं, और या क्या आपको ये करना है, तो उसे देखते हुए आप ये सोचें कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सफिशिएंट टाइम आपको अभी मिला है। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम मई में भी या जून में भी होता है, तो आप पे फिर भी 4 to 5 मंथ्स है, और ये बहुत होते हैं एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और अगर आपने स्टार्टिंग से मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं आपके जो ये टाइम है वो काम भी आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में से मेहनत कर रहे हैं और उनका सिलेबस 20-25% हुआ है, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। तो मैं कहूँगा, अगर मई जून पे आपका एग्ज़ाम होता है तो आराम से आपका सिलेबस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ें और मेहनत करते रहें। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, आप पॉजिटिव साइड को देखें और खूब मेहनत करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपको गेट के एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए CSR का एग्ज़ाम थोड़ा सा अनसर्टेन तो हो ही गया है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो भी, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे थे तो उसका जो एक टेस्ट है या रिवाइज के तरीके से आप गेट को मानिए और उसमें खूब अच्छे से उस एग्ज़ाम को दीजिए और कोशिश करें उसे अच्छे से मार्क्स से क्वालिफाई करें, ताकि अगर आपको गेट के थ्रू भी एडमिशन लेना पड़े तो आपका एडमिशन हो जाए PhD में, अगर आपको PhD करनी है तो होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और जो डाउट्स आप मुझसे पूछते हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।